मंगल मूरति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना विनवा ज्ञान उदयरु ज्ञान घना सद्गुरु शंकर नमो नमो बहुबार सकल सुपूजन भो। सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, गोस्वामी तुलसीदास जी की वचन हम लोगों ने सुना। यही ते मैं हरि ज्ञान गमायो, परिहरि हृदय कमल रघुनाथ बाहर फिरत विकल भय थायो। कहते हैं इसी से हमने ईश्वर का ज्ञान गंवा बैठा। परिहरि हृदय, परिहरि मने छोड़कर, हृदय में अपने अंदर में कमल रघुनाथ है, हृदय कमल में रघुनाथ है, उसको छोड़ दिया और बाहर फिरत विकल भय थायो। बाहर बाहर खोज रहे हैं और विकल हैं। किस तरह स्थिति हमारी? जस कुरंग निज अंग रुतिर्मत, अतिमतहीन मरम नहीं पायो। खोजत गिरि तरु लता भूमि बिल, परम सुगंध कहाँ से आए? यही बताया गया। जैसे कस्तूरी मिर्ग होता है, उस मिर्ग के नाभि में कस्तूरी होता है और कस्तूरी पक जाने पर उससे सुगंध निकलता है। बहुत अच्छा सुगंध कस्तूरी बिकता भी है। तो उस सुगंध को जब वो मृगा अतिमतिहीन, वो मूर्ख है, समझ नहीं पा रहा, अतिमतिहीन मरम नहीं जाना, उसका मरम नहीं जाना कि मेरे ही अंदर से वो खुशबू है। वो खोजता फिरता है। कहाँ खोजता है? खोजत गिरि तरु, गिरि मतलब पहाड़, तरु मतलब पेड़, लता लत्तर, भूमि बिल, हर जगह वो खोजता है। कैसे खोजता है? कबीर साहब दूसरे पद में कहते हैं कि कर उश्वास मने में दिख, सांस गहरा खींच के देखता है तो और गहरा सुगंध है, उसको लगता है कि यहीं से आया होगा। तो बाहर खोज रहे हैं, बाहर खोज रहे हैं। जाओ सर विमल बारी परिपूरन, ज्यों जैसे तालाब स्वच्छ पानी से लबालब भरा हुआ है, लेकिन ऊपर कछु सेवार तृण छायो, थोड़ा सा सेवार का घास ऊपर ऊपर पानी पर है। जारत ही ताहि तजियो सठ, चाहत यही विधि दिशा बुझायो। कहते हैं कि उस सेवार को बिना हटाए, उस सेवार को बिना हटाए प्यास बुझाना चाहते हो। व्यापित त्रिविध ताप तन दारुण, और क्या है? दुसह दरिद्र सतायो।
अब क्या है कि उस बाग को छोड़ करके बबूल में चलेगा। तो उदाहरण दे के भी समझाए कि भीतर में है, लेकिन हम लोग बाहर में, कोई भी समस्या होता है तो विश्वास कीजिए उस समस्या का समाधान आपके अंदर है। थोड़ा सा एकाग्र होकर सोचते हैं तो समाधान मिल जाता है, न एकाग्र होते हैं तो और परेशानी बढ़ता है। भव भौर भ्रमत जीव हाँफ रहे, संस्कृति संताप से कांप रहे। आदमी डर से कांपता है, डर से कांपता है। और संसार का जो भंवर है, घूर्णी है, चक्कर है, उसी चक्कर में फंसा हुआ है। और सब कोई न कोई आदमी का चापलूसी करता है, चमचागिरी करता है कि फलाने जो मिल के रहेंगे तो है। यही पार्टी पॉलिटिक्स को जन्म देता है, यही पार्टी पॉलिटिक्स को जन्म देता है। आप विश्वास कीजिए इस पृथ्वी पर या आकाश में या तीनों लोक में या सातों स्वर्ग में कोई नहीं है जो आपको मदद कर सकता है, नहीं है। आपका मदद जब भी होगा अपनी आत्मा से होगा और आपके अंदर जो है उसी से होगा। और तोता जैसा रोज रटिए, स्तुति विनती में हम लोग रोज रटते हैं, एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा और अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय। तो अंतर में जब ईश्वर प्राप्त होगा तो जो प्राप्त जहां होता है वहां है, तब तो प्राप्त होगा। और अंदर में जब ईश्वर है तो आप किस आदमी से बाहर मदद के लिए जा रहे हैं? बाहर में जो वस्तु व्यक्ति स्थान को हम अपनाते हैं वो भूल है। कितना आदमी को आप एकत्रित कीजिएगा, कितना आदमी को, घर परिवार समाज कितना बढ़ाइए। 1 लख पूत 1.25 लाख नाते तारावन का दिया न। लंका सी कोट समुद्र सी खाई, तारावन के खबर न पाई। सोने का महल रूपे का छाजा, छारी चले नगरी का राजा। यदि बाहर बाहर आप घूमते रहे, अंदर नहीं झांके कोई भी चीज, अरे ईश्वर भी जो बाहर है वो तब आपको पता चलेगा जब अंदर में चीन लेंगे। इसीलिए गुरु नानक साहब ने कहा कि सब किछु घर में ही बाहर ना ही, बाहर टोरे भरम बुराई। बाहर नहीं है, पहले अंदर। और अंदर में उसका टुकड़ा नहीं है। जो जीव है वो अंश है। कैसा अंश है? अंश का मतलब होता है टुकड़ा। यहाँ अभिन्न अंश है। अ मतलब नहीं, भिन्न मतलब अलग होने वाला, अलग नहीं होने वाला है। जैसे साधारण एग्जाम्पल लीजिए, साधारण उदाहरण से, कि यहाँ पर एक घड़ा ले आई तो घड़ा में हवा आ जाए। एक गिलास रखिए, गिलास में भी हवा है। एक कटोरी रख दीजिए, कटोरी में आकार का हवा है, लेकिन हवा एक है, हवा अलग नहीं है। उसी तरह जो आप हैं वही परमात्मा है। और आप में परमात्मा में अंश का भेद किस तरह से? जैसे हवा अलग अलग बर्तन में, एक है, इसलिए आत्मा एक है, आत्मा एक है। इसीलिए ईशावास उपनिषद है। संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते। क्यों? कि जिस ज्ञान का तथा उस ज्ञान के ऊंचे पद तक पहुंचाने वाला जो है सुरत शब्द योग, उसका गौरव संत मत को। तो उस ज्ञान को समझने के लिए उपनिषद है। और उपनिषद में एक उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद। ईशा मतलब ईश्वर, वास मतलब स्थान। कहाँ रहता है ईश्वर? तो कहा कि अंदर भी रहता है, बाहर भी रहता है। अंदर और बाहर एक जैसा है।
और वो पूर्ण है, बाहर में भी पूर्ण है, अंदर में भी पूर्ण है। ईशावास्योपनिषद का पहला श्लोक है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह पूर्ण है, पूर्णमिदं, और यह भी पूर्ण है। पूर्ण में पूर्ण मिला दो तो पूर्ण ही रहेगा, और पूर्ण से पूर्ण निकाल लो तो पूर्ण होगा। यही गणित है। बाहर में कोई वस्तु व्यक्ति स्थान आपका मदद नहीं कर सकता है, और अगर आपको है कि कोई बाहर में वस्तु व्यक्ति स्थान मदद करेगा, उसकी चापलूसी कर लें, उसको अपने ग्रुप में ले लें, उससे कुछ हो जाएगा, कुछ पार्टी पॉलिटिक्स हो जाएगा, ये धोखा है, ये धोखा है। इसीलिए कुछ नहीं, संत मत का सत्संगी हो गए तो अब दुनिया खत्म हो गया। पिछले रविवार को समझाया गया था नहीं, और 11 तारीख को कुछ लोग दीक्षा लिए थे हमसे, तो दीक्षा के बाद दीक्षा में ही उनको समझाया गया था, और बाद में भी यहाँ मंच से समझाया। अभी सांसारिक संसार के वस्तु व्यक्ति स्थान पर भरोसा करके बिलक रहे हैं, कलप रहे हैं, रो रहे हैं, रिया छिया हो रहे हैं, एकाग्रता नहीं है। गठन करके जो एक शक्ति है, आत्मबल नहीं है, मनोबल भी नहीं है, शरीर बल भी नहीं है, कोई बल नहीं है। शरीर बल के लिए भी 10 आदमी खोज रहे हैं, मनोबल के लिए भी किसी को खोज रहे हैं, आत्मबल के लिए तो खोज ही रहे हैं। वो खोजने से नहीं होगा, अपने भीतर में है। इसीलिए दीक्षा के समय बताया कि जो जो दीक्षा ले रहे हैं, कुछ लोग थे, तो मैंने कहा कि बस उदाहरण ऐसा दिया कि लोग समझ ले, नहीं पढ़ा लिखा भी समझ ले। मैंने कहा कि देखिए अभी मौसम क्या चल रहा है, पानी वर्षा थोड़ा बहुत, तो मोरी बोलते हैं, बिजली, धान का बिजली बोलते हैं ना, खूब घना एक जगह बो देते हैं, आया नहीं। अब फिर सावन महीना में, अखाड़ महीना में खूब पानी बरसेगा, खेत में कादव हो जाएगा, तब क्या करेंगे? उस बिजली को वहां से उखाड़ लेंगे। तो वो यदि मोह ममता करे वो बिजली कि यहीं रहेंगे, तो कितना बड़ा शीशा होगा धान का, उसमें कुछ जो होगा ककड़ी भी नहीं होगा। अगर वो मोह ममता छोड़ के वहां से उखड़ने के लिए तैयार हो जाए, नहीं, जो गुरु उसको उखाड़ रहा है वो उखड़ करके कादव में चले जाए, तो एक का अनेक होकर के ढेर गुच्छा धान हो जाएगा, नहीं होगा, फलेगा, फलित होगा वो, नहीं तो फलित होने का कोई चांस नहीं है। इसीलिए मैंने बताया कि जो जो दीक्षा ले रहे हैं उसका बिजली उखड़ गया आज। अब गुरु के देश में आपका प्रवेश हो गया, गुरु के देश में प्रवेश हो गया। अब चल सदगुरु के हाट ज्ञान बुद्धि लाइए, कि जय साहब से ही परम पद पाई। अब परम पद की बात है। अब संसार में कोई पद जो है वो नहीं करेगा। बड़े बड़े पद वाले डिजाइन करके साधु बनते हैं, बड़े बड़े, आजकल तो IIT और मैनेजमेंट करके बड़े बड़े, आप देखिए यूट्यूब पर कितने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग साधु बन रहे हैं। क्योंकि असली माल अपने अंदर है, और इस माल का पता लगाने के लिए आंख बंद करके अपने अंदर कूदना पड़ता है। जो आंख बंद करके गड़गड़ा के अपने अंदर कूद गया वो लाएगा। मन मरी जाइए डूब के मानिक पर खेसो, काया बरो समुद्र के रुथान पावे। ये मनुष्य अपने शरीर के अंदर, इस काया के अंदर जो घुस गया, रास्ता है, इसी के अंदर रास्ता है। उस रास्ते पर हम खड़े नहीं हुए हैं, उस रास्ते का पता नहीं है। उस रास्ते जहां से कि अमृत का सौदा किया जाता है, अमृत का व्यापार है, उस रास्ते का पता नहीं है।
इसीलिए बाबा तुलसी साहब ने कहा कि क्यों भटकता फिर रहा तू है तला से यार में, रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। रास्ता सुषमना में, और सुषमना में जाना होगा, और वहीं से रास्ता है। उस रास्ते पर अगर आप खड़े हो जाइए तो रास्ता में आनंद ही आनंद है, भजन शुरू हो जाएगा। और भजन में क्या होता है, न दुख होता है न सुख होता है। क्या होता है भजन में, हो तो आनंद, आनंद आनंद होता है भजन में। उस आनंद में निमग्न हो जाइए, निमग्न हो जाइए। और मूर्खता क्या है, जो कुरंग निज रुधिर मद, अति मतहीन मरम नहीं जान। जैसे कुरंग कहते हैं मृगा को, मृगा के नाभि में कस्तूरी, लेकिन मृगा को पता नहीं, वो सोचता है कि बाहर है। जैसे हम लोग सोचते हैं कोई बड़े आदमी का आगे पीछे करे तो कोई काम हो जाएगा, या फलाना मिनिस्टर फलाना ऑफिसर के आगे पीछे कोई काम नहीं होगा। जब भी होगा वह आपके अपने वैल्यू से होगा, और आपकी जितनी प्रखर वैल्यू है उस पे होगा। और आप जितने अंदर धंसे हैं उतनी चमक बढ़ेगी आपका, उतना मान बढ़ेगा, सदा के लिए अमर रह सकते हैं। इसीलिए अपने अंदर धंसना है, बाहर में कुछ नहीं है। हाँ, बड़े के पास रहिए, सांसारिक प्रतिष्ठा मिलेगी। बड़े का नियम है, बड़े का नियम क्या है, बड़े के पास रहिए, अब बड़े का आस नहीं कीजिए। अगर बड़े के पास है और बड़े का आस भी है तो धोखा निश्चित है। समझ जाइए, संभल जाइए, समझ जाइए। और किनके पास जाना है, परम पुरुष हूं ते अधिक, वो परमात्मा से भी अधिक जो हमारे गुरु महाराज हैं, वो तो अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं, मन पता पाता नहीं। वो तो आपके अंदर में है। अंदर में मतलब ये स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर है, कारण शरीर के अंदर महाकारण शरीर है, महाकारण के अंदर केवल है, केवल के केंद्र में वो गुरु है। और वहां जाने पर पूरी संसार पर विजय हो जाए, पूरी सृष्टि पर विजय हो जाए, और कोई भी प्रपंच नहीं रहेगा। घट मठ प्रपंच जब मिटे नहीं अंश कर, फिर अंश नहीं है, वो अंश ही हो जाते हैं। जैसे गुरु महाराज को ऐसा हुआ तो गुरु महाराज परमात्मा के अंश नहीं है, परमात्मा से थोड़ा अधिक है। परम पुरुष होते अधिक, इसलिए सिंहासन पर। ब्रह्मलीन पूज्य बाबा भी अपने आसन पर है, ये गए नहीं है। बहुत आदमी को लगता है कि फोटो रखा हुआ है, और यही ध्यान का मेन है। जब तक आपको फोटो लग रहा है तब तक आप ध्यान में नहीं घुस सकते। प्रत्यक्ष लगेगा, आंख बंद करके मानस ध्यान कर रहे हैं, जितना विश्वास है, क्योंकि अपने अंतर में ही प्राप्ति का दृढ़ निश्चय हो गया कि अब जो भी होगा अंदर में होगा, बाहर में नहीं है कुछ। लगा लीजिए गेट, अंदर बैठ जाए। और ध्यान वही कर सकता है जो बहुत देर तक एकांत रह सकता है, अकेला रह सकता है। जिसको अकेला बैठा उसको मन उबिया गया, चले फलना से बात करें, फलनी से बात करें, नहीं होगा ध्यान, नहीं होगा। जितना अकेला है मन, जैसे कि जहां से उखड़ गए, जैसे संसार के खेत से बिचरी उखड़ गया, संसार के खेत से बिचरी उखड़ गया, अब गुरु के खेत में है। अब गुरु के खेत में ही रहेगा तो लहलहाएगा, अब फिर संसार की हरियाली देखेगा तो मुश्किल है, मुश्किल है। अब परमात्मा की स्थिति क्या है, जाओ सर विमल वारि परिपूरन, जैसे कि एक तालाब है, खूब स्वच्छ पानी है, लबालब भरा हुआ है,
ऊपर से थोड़ा सा सेवाड़ है, गजली है, हरा सा। अब कोई वहां बैठा हुआ है कि अब पानी है नहीं तो कैसे? अगर कोई आदमी मेहनत करे और थोड़ा सा उसको सेवाड़ को हटा दे तो भर गोबा पानी लेके पी लेगा, है या नहीं? और वो पानी लबालब भरा हुआ है। ठीक उसी तरह पूरे संसार में लबालब भरा हुआ है परमात्मा। परमात्मा के अलावे कुछ नहीं है, बहुत थोड़े से भाग में सृष्टि है, बाकी परमात्मा ही परमात्मा है। और परमात्मा का कहीं अंत नहीं है, न अंत मतलब अनंत। परमात्मा अनंत स्वरूपी। ऐसी परमात्मा जो कहीं से खाली नहीं है, उसका अभाव हमको हो रहा है। और ऐसी माया जिसका अस्तित्व नहीं है, माया का मतलब है जिसका अस्तित्व नहीं है। मृग मरीच का मृग वारी सब ही प्रपंच, विषय सब दुख रूप है। संसार का जो भी विषय है, पंच विषय, वो दुख देने वाला है। इसीलिए इससे अपना सूरत हटा करके निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। और प्रभु में नहीं लगा करके हम यदि संसार के वस्तु, व्यक्ति और स्थान में लगाते हैं तो बस मृग के समान है। और तालाब के किनारे जो बैठा हुआ है, पूरा संसार जो है परमात्मा से भरा हुआ है। ऊपर थोड़ा सा क्या है? क्या है? सब भूल गए। सेवार है। सेवार मतलब हरा हरा घास, थोड़ा सा ऊपर में बहरा तैर रहा। उस घास को हटाना होगा। जैसे आंख बंद किया हम लोगों ने, जैसे आंख बंद किया, क्या हो गया? घनघोर अंधेरा है। वो परमात्मा अंधेरे के पीछे है। गगन की ओट निशाना है, दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं, दिन के बीच छिपाना है। वो उस ओट, इस पर्दे के पार में है। ये अंधेरा बहुत हल्का सा पर्दा है। इस गुरु महाराज बताते थे, उपनिषद में भी है, ये अंधेरा का बहुत हल्का पर्दा है। जिस तरह के पानी लबालब भरा है, सेवार ऊपर है, उसी तरह से अपने को स्थिर करके वो तिल दरवाजा, मतलब वो जो काला दरवाजा है उसको तोड़ना है। काला दरवाजा को तोड़ना है। कैसे टूटेगा? कैसे टूटेगा? दिल दरवाजा टूटे नजर की जोर से। दिल दरवाजा टूटे नजर की जोर से। तो नजर में यदि ताकत होगा, कैसे ताकत होगा? कैसे ताकत होगा? अगर एकाग्र करें, जैसे कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, उसको क्या बोले, मैग्नीफाइंग ग्लास को, एक शीशा है, पढ़ने वाला शीशा, ऐसे देखते हैं ना, वो ज्योतिषी लोग भी हाथ देखता है, सब कुछ देखता है। उस शीशा में अगर सूर्य की किरण को एक पॉइंट पर ले आइए तो कागज पर रखिए, कागज जल जाएगा, कपड़ा पर रखिए, कपड़ा जल जाएगा। आया नहीं? देखा ऐसा करके कभी? हाँ, बहुत आदमी देखा है। तो उसी तरह से अपने जो दृष्टिधार है वो फैला हुआ है। फैली हुई दृष्टिधार में ताकत कम है, नहीं के बराबर। जितना हम अपनी फैली हुई धार को एकाग्र करेंगे उतनी ताकत बढ़ेगी। एकाग्र करते 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 ऐसे जगह पर एकाग्र करेंगे जिसकी लंबाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं, चौड़ाई कुछ नहीं, मोटाई कुछ नहीं, ऊंचाई कुछ नहीं। ऐसे स्थान पर अगर हम रख दे अपनी दृष्टि को तो सीधे सीधे पार हो जाएंगे, सीधे सीधे पार हो जाएंगे, अंधकार से प्रकाश में चले जाएंगे। तब देखिए प्रकाश का भी पर्दा बहुत बड़ा है, प्रकाश का भी पर्दा बहुत बड़ा है, वो और कठिन पर्दा है। प्रकाश का पर्दा को जब हटा देंगे तब एक पर्दा और है। वो पर्दा क्या है? शब्द का पर्दा है। घट तम प्रकाश अरु शब्द पट त्रय छारे। घट मतलब आत्मा के ऊपर में
तम माने अंधकार, प्रकाश, और शब्द, पट त्रय, ये 3 पट छा रहा है। तो इसको हटाएंगे कैसे? कर दृष्टि और ध्वनि धारता, नहीं, उसको हटाना चाहिए। उसके पहले क्या करना चाहिए? गुरु जाप मानस, ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना। सूरत को शुद्ध कीजिए। अभी सूरत हम लोगों का मलिन है, मलिन सूरत दूसरे को देखता है, और जो विकसित है, जो शुद्ध है, वो अपने को देखेगा। अभी हम लोगों के पास में दीक्षा लेने के बाद फुर्सत नहीं है फलना को देखने के लिए या फलने को देखने के लिए। अपने को देखने के सिवा यदि किसी को फुर्सत है तो बताइए, वो जो है ना दुर्गंजन सहेगा, नतीजा सहेगा, वो संसार का फजीहत के लिए तैयार है। जो सिर्फ अपने को देखेगा, अपने को देखने के लिए आंख बंद करना पड़ेगा, आंख बंद करना पड़ेगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे जैसा निधान और आपके जैसा कृपा और मेरे जैसा मूल न पुराण नहीं गाय, पुराण में भी नहीं है। तुलसीदास कहते हैं कि इसीलिए प्रभु आपको जो जिय में होता है वो हमारे लिए कर दीजिए। मतलब ये है समर्पण, ये है समर्पण, पूरी समर्पण की प्रभु आप जो कीजिए, आप जो कीजिए, जो कीजिए। एक बहुत बड़ा व्यापारी था अहमदाबाद में, वो जो फ्लाइट क्रैश किया प्लेन, उसी को चढ़कर वो जाने वाला था। बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस था लंदन में, अब वो अहमदाबाद का था। तो वो पहले कैब बुक कर लिया था, जो टैक्सी होता है, कार, वो बुक किया हुआ था पहले से। समय पर हवाई जहाज पकड़ने जाना था, वो टैक्सी नहीं आया। अंतिम समय हो गया तो वो दूसरा टैक्सी किया, दूसरा टैक्सी किया, दूसरा टैक्सी किया। अब दूसरा टैक्सी करके वो बड़ा कहते, प्रभु हम आपके भक्त हैं, आप ही पर हैं, तो आप ऐसा कर दिए कि हमारा टैक्सी नहीं आया। पर देखो, जो सब कुछ करता है तो प्रभु ही सब कर रहा है, तो प्रभु टैक्सी नहीं आया। दूसरा टैक्सी किया और गया एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में चेक इन में जाता है, हम लोग जानते हैं चेक इन में पहले जाता है। चेक इन में जा ही रहा था कि वहां पासपोर्ट मांगा और पासपोर्ट घरे भूल गया, पासपोर्ट घरे भूल गया, और फिर लौट के आना पड़ा, हवाई जहाज छूट गई। जैसे घर में आके बैठे, अब तो हवाई जहाज छूट गया, तो जैसे टेलीविजन ऑन करता है, दिखता है कि जिस हवाई जहाज पर वो चढ़ता वो क्रैश कर गया, सब लोग मर गए उसमें। तो प्रभु रक्षा करते हैं। आपको लगेगा कि अभी जो है दिक्कत हो रहा है, परमात्मा मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक है कि तेरी रजा में राजी, तेरी रजा में राजी। नानक लिखिया नाल, रजा में राजी। आप जैसे रखो, जाहि विधि राखे राम रहिए, है ना, चाहे झोपड़ी में रखे या महल में बांसते, लेकिन धन्यवाद 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 कहिए। चाहे धूप में रखे, चाहे ठंडा में रखे। सिरे